हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में टिका नहीं और औंधे मुंह गिर गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के एक एक आरोप का चुन चुन कर जवाब दिया, जिससे बौखलाकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह प्रस्ताव कोई ठोस मुद्दा नहीं है, बल्कि विपक्ष का राजनीतिक कुंठा और हताशा का नतीजा है। हरियाणा की सियासत में आज का दिन बेहद अहम रहा। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तो पेश किया, लेकिन चर्चा के दौरान वो खुद गिर गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में मोर्चा संभालते हुए कहा कि इस प्रस्ताव में तथ्यों की कमी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी दल भी ये मानता है कि देश में महंगाई कम हुई है, क्योंकि पूरे अविश्वास पत्र में कहीं भी महंगाई शब्द का जिक्र नहीं किया गया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस बिना किसी होमवर्क के केवल विरोध करने के लिए प्रस्ताव लाई है। जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैंने इसको देखा है, पढ़ा है। पढ़ करके मैं भी हैरान हुआ। मैंने सोचा कि ये प्रस्ताव हड़बड़ाहट में तो नहीं इन्होंने लिख दिया। तो केवल 3 बड़े बड़े नकारात्मक शब्द चुनकर इसमें रखे गए प्रस्ताव में। नकारात्मक शब्द, माननीय अध्यक्ष जी। और हां, एक नई बात यह भी है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में पहली बार महंगाई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं तो क्योंकि इनके चुने हुए शब्द होते हैं, और ना चर्चा भी नहीं करी, किसी ने करी हो बताए दो। ये पहली बार है माननीय अध्यक्ष जी, नहीं तो इनके चुने हुए शब्द थे। इसका मतलब यह है, जब महंगाई पे शब्द नहीं कोई कराया, कि विपक्ष भी मानता है कि मोदी जी के 11 वर्षों में महंगाई के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगा है। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के इस्तेमाल किए गए शब्दों पर भी खूब क्लास ली। कांग्रेस ने सरकार पर तंत्र लोक चलाने का आरोप लगाया था, जिस पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि शायद विपक्ष को शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि तंत्र लोक कश्मीर के महान दार्शनिक आचार्य अभिनव गुप्ता के ग्रंथ का नाम है, जो गौरव का प्रतीक है। वहीं विपक्ष के टनल विजन यानी कि संकीर्ण सोच वाले आरोप पर उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि हमारा विजन संकीर्ण नहीं, बल्कि अर्जुन की तरह फोकस्ड है, जिसका लक्ष्य 2047 तक विकसित हरियाणा बनाना है। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा विजन संकीर्ण नहीं है। हमारा विजन तो जो अर्जुन की आंख है ना माननीय अध्यक्ष जी, अर्जुन की आंख के निशाने की तरह फोकस्ड है। संकीर्ण सोच नहीं है हमारी, जो आरोप लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा विजन है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करना है। ये हमारा फोकस है, ये हमारा संकल्प है माननीय अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीते 13 महीनों में उनकी सरकार ने 54 संकल्पों को पूरा किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र करते हुए देश और प्रदेश की टनल परियोजना का उदाहरण दिया। सैनी ने कहा कि आज देश में सड़कों और हाईवेज का जाल बिछ चुका है, जो केंद्र और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है। सीएम ने बताया कि हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट तक की टनल और केएमपी के साथ बनने वाला रेलवे कॉरिडोर प्रदेश की नई तस्वीर पेश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर लंबाई की सुरंगें बनी हैं, जिनमें से केवल 460 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनिहाल कांजीगुड़ टनल भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की ये जबरदस्त परिचायक है। अभी हाल में ही हरियाणा में भी हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली हवाई अड्डे तक बनी टनल हमारे हरियाणा के नागरिकों को, पंजाब के नागरिकों को
हिमाचल के नागरिकों को मान्य अध्यक्ष जी उसकी सुविधा हमारे नागरिकों को मिल रही है। यही नहीं, कुंडली मानेसर तक के एमपी के साथ साथ हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 1 किलोमीटर से अधिक लंबी टनल बनाई जा रही है। अपने इस संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि 24 दिसंबर को पंचकूला में गृह मंत्री अमित शाह अटल जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर हरियाणा सरकार का विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी दिया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद सदन ने सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।